नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। किसान मित्रों, रबी सीजन आ चुका है जिसमें गेहूं की, चने की, मक्के की बुआई होगी। मध्य प्रदेश क्षेत्र में इन तीन ही फसल की सबसे ज़्यादा बुआई होती है और जो गेहूं की बुआई है उसके लिए किसानों के मन में बहुत से सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे कि गेहूं की बुआई अपन सूखे में करें या पानी रेल के करें, पलेवा करके करें। तो किसान मित्रों, दोनों ही चीज़ का फ़ायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी रहता है। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं, तो उससे क्या है, थोड़ा सा अपना कन्फ्यूज़न क्लियर होता है। मन में जो भी सवाल रहते हैं वो दूर हो जाते हैं कि ये अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आज 26 अगस्त 2023 मैं अपने खेत पर ही खड़कर वीडियो बना रहा हूँ। ये साइड में खेत, अभी हमारे सब खेत मतलब कंप्लीट बने हुए हैं, अब बस पानी लगाना है। तो हमने इसमें कल रात को पानी चालू किया है और हमारा ये खेत अभी फ़िलहाल की कंडीशन में इतना रेल चुका है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि गेहूं की जो बुआई है वो आप सूखे में भी कर सकते हो और पानी दे के भी कर सकते हो। दोनों का अलग अलग फ़ायदा ये है, नुकसान ये है। जैसे अपन सूखे में बुआई करते हैं, पहले सूखे की अपन अगर बात करें तो सूखे में बुआई करने से जो बीज का जर्मिनेशन रहता है वो पूरा कंप्लीटली आपको मिलता है। अगर आपने 1 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं डाला है तो लगभग उस 95 किलो या मान के चलो 99 ही मिलेगा आपको। 1% कोई नहीं उगे तो बात अलग है। और किसान मित्रों, यही अगर अपन बात करें कि पलेवा करने के बाद में बुआई करें तो इस उपचार के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि लगभग 75% के लगभग ही बीज उगता है। उसमें क्या है कि आल सूख के कारण भी कुछ बीज नहीं उग पाता है। अब सूखे में बुआई करते हैं तो खरपतवार अपने को निश्चित तौर पे मिलती है, जो बिल्कुल अपने गेहूं के साथ साथ चलती रहती है। और अगर अपन पलेवा करके बुआई करें तो खरपतवार काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है। जब अपन कल्टीवेटर से अगर उसकी बखरनी करते हैं, एक बार उसके बाद करते तो भी नष्ट हो जाती है। और अगर अपन डायरेक्ट बुआई करें तो सीडिल के माध्यम से भी काफ़ी हद तक जो है वो मिट्टी उलट पुलट जाती है, तो उससे भी जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ खरपतवार रहती है वो गेहूं जो है वो खुद खा जाता है। और किसान भाइयों, सूखे में बोने के बाद में जो अपन कर बोलते हैं, जिसको सभी किसान भाई, कि जो कर रहता है वो सूखे में नहीं बन पाता है। और पलेवा करके जब अपन बुआई करते हैं तो मिट्टी कर रहती है, कर बहुत मतलब अधिक मात्रा में बन जाता है, मिट्टी फोसरी हो जाती है, जिसमें क्या है कि जो फसल है वो ज़्यादा चलती है पलेवे के बाद में। तो ये जो फ़ायदे हैं ये सभी मतलब आपके सामने हैं, तो आप बिल्कुल ही अच्छे से डिसीजन लेके इन चीज़ों को कर सकते हैं आप। तो किसान मित्रों, क्या है कि मेरे हिसाब से तो आप सूखे में भी बो सकते हो और पानी दे के भी बो सकते हो। अब क्या है कि सूखे में बोने का एक ये है कि 8 दिन पहले आप आगे हो जाओगे। अगर आप आज सूखे में बो देते हो तो आपका जो पानी चालू किया आपने, अब जैसे ये पानी चल रहा है यहाँ, ये जैसे गेहूं सूखे में बो दिया, पानी आपने चालू किया, तो यहीं से आज बीज आज से उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है कि अब जब अपन पलेवा करके बोएंगे तो आज पानी चला, 4 दिन बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर खेत सूखेगा, बतर आएगी, फिर अपन बुआई करेंगे। तो लगभग ये जो बात है वो चली जाएगी 7-8 दिन के बाद, लगभग ये मान के चलो 2 से 3 तारीख में। तो ये भी फ़ायदा है। पर फिलहाल जो अभी समय है वो कोई ज़्यादा लेट नहीं है। आज अब 26 तारीख हुई है और नवंबर के पहले हफ्ते में बुआई होना चाहिए। आप 10 से 15 नवंबर तक भी आराम से बुआई कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल अगर आप बुआई करना है गेहूं की तो अभी तो पानी देकर करो। और अगर जो भी मेरे किसान भाई लेट होते हैं, जैसे कि नवंबर में जाने का, या खेत जैसे लेट बन रहे हैं, या सोयाबीन लेट कटी है, अगर कुछ ऐसी समस्या आई हो तो फिर आप बिल्कुल सूखे में जा सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उसमें क्या है, खरपतवार का ही एक थोड़ा सा रहता है, बाकी तो कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो आप दोनों ही प्रकार से गेहूँ की बुआई जो है वो कर सकते हैं। हमारे खेत में हमने ये पलेवा चालू कर दिया है, जिसमें हम कुछ खेतों में चने, कुछ खेतों में गेहूं
और कुछ में मक्का और कुछ जगह है जो हम इस बेड पर बुआई कर रहे हैं डॉलर की। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ समय के साथ बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे किसान भाइयों। और मेरे जो भी किसान मित्र इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसान भाइयों, और भी आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताना, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य हर वीडियो के माध्यम से यही रहा है और आगे भी रहेगा कि आप सभी तक वो सब जानकारी पहुंचाना है जो मेरे किसान भाइयों के काम आए। कम खर्च में अच्छी पैदावार अपने को लेना है। तो अभी मैं जो बेड पर बुआई करूंगा उसकी भी आपको सभी जानकारी मैं दूंगा, जो मैं मक्के की बुआई करूंगा उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करता रहूँगा किसान मित्रों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना। जिनके मन में गेहूं को लेके सवाल है तो वो उनके मन में जो सवाल है वो क्लियर होंगे तो वो बुआई करने में उनको आसानी होगी। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।